हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। बच्चों तो आज जैसा कि आप जानते हो साइंस का एग्ज़ाम था, तो मेरे पास सेट नंबर 2 है 10th क्लास का। आज इसको हम अभी जो है बात करने वाले हैं इसके एमसीक्यू। बच्चों 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। अगर किसी बच्चे ने 20 के 20 ठीक कर दिए होंगे तो एग्जैक्ट 20 नंबर उसके पक्के हैं। ना कोई प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटेंगे ना कुछ। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कहाँ पर है? हाँ, ये रहा। पहला क्वेश्चन था बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मोलिक्यूल इज। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन मोलिक्यूल का। तो बच्चों सी इसका आंसर है। सी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके डॉट स्ट्रक्चर की। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों नाम पूछा था सोल्ट का, सोल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बच्चों इसमें वॉशिंग सोडा आता है, सभी ने पढ़ा हुआ है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज। आपसे पूछा था कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्कली है लेकिन फेरिक ऑक्साइड नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं एल्कली किसको कहते हैं, जो वाटर में डिसोल्व हो जाए। तो इसकी ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। तो बच्चों यही इसका सही आंसर है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सोल्यूबल होता है वाटर में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। लेकिन फेरिक ऑक्साइड इतना सोल्यूबल नहीं होता, थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है, बहुत माइनर, लेकिन इतना सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए हम उसको एल्कली कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। बच्चों एसिड जो टोमेटो में प्रेजेंट हो वो ऑक्सैलिक एसिड होता है, बहुत बार रटा है बच्चों को। ठीक है, तो जिसका इसका राइट आंसर डी है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि मेटल रिबन। लो जी, इतना आसान क्वेश्चन, पहली ही चैप्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ही एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, नाम सुनते ही साथ पता लग जाता है बच्चों। तो एक्स यहाँ पर जो है जलाया गया, वाइट दार्जिलिंग फ्लेम के साथ जला वो, और उसने जो है वाई एक पाउडर बनाया। ठीक है, तो आपको बताना एक्स और वाई क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो बी आंसर है वो करेक्ट है, एक्स मैग्नीशियम है, वाई जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन होती है। बिल्कुल ईजी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्सड एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस सेपरेट आउट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो आपको केमिकल रिएक्शन पहचाननी है बच्चों। तो इस रिएक्शन को समझते के साथ हमें पता लग गया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है बच्चों। ये एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है बच्चों, लेकिन है ना इसके बारे में पूछा जरूर गया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत इजी रिएक्शन है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें हमारे को पोटेशियम आयोडाइड बनाना है बच्चों। तो पोटेशियम आयोडाइड की अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम पर के प्लस होता है और आयोडाइड पर आयन मतलब आयोडीन पर माइनस होता है। तो के इसका जो फॉर्मूला आता है के आई आता है, तो जिसमें के आई है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले ही देखा हमने सारे ऑप्शन में क्या आई है। चलिए फिर आता है बच्चों, इसमें डाला क्या गया था, नाइट्रेट। हमारा कौन सा नाइट्रेट? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, पीबी के ऊपर 2 प्लस होता है, एनओ की 3 के ऊपर माइनस होता है। तो पीबी एनओ 3 का होल ट्वाइस। आप चेक करो पीबी एनओ 3 का होल ट्वाइस किसके अंदर था, यानी कि दो रिएक्शन में बी और सी के अंदर पीबी एनओ 3 का होल ट्वाइस है। लेकिन बच्चों चलिए दो रिएक्शन अब हमारी, दो ए और डी तो कैंसिल हो गई, बी और सी बची। बी और सी में से कौन सा करेक्ट है? तो बच्चों आपको बता दूं मैं, इसमें जो रिएक्शन के बाद जो बना है प्रोडक्ट वो PbI2 है और PbI है। तो PbI2 और PbI में से बच्चों Pb के प्लस 2 प्लस चार्ज होता है और I में -1 होता है, तो इसलिए PbI2 इज करेक्ट, यानी कि इसका आंसर बी है बच्चों। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज इवॉल्व्ड। बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट इतनी बार बोला मैंने कि सोडियम बाइकार्बोनेट को पता कर लो क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन है एसिड के साथ, और आपको मैंने रटाया था, बिल्कुल अच्छे से समझाया था, क्या सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन चीज बनती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो गैस निकल रही होगी वो कौन सी होगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो सी और डी में कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पढ़ लेते हैं पहले। सी का है कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल सही बात है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। दूसरा जो डी का भी पढ़ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लो ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक्स विद अ पॉप साउंड, नहीं बच्चों। तो आपका सी आंसर इसका करेक्ट है। एट्थ की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। किसकी वजह से ऐसा होता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। तो बच्चों डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, नहीं। बी इसका है हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, नहीं बच्चों, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाइगोट की प्लोइडी बच्चों 2n होती है।
ठीक है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, बच्चों नहीं, ये भी नहीं है। आपका जो डी पार्ट है, हाविंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि एक उसी टाइम पर जिस पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा तभी जो है हाफ हो जाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। 9 पर चलते हैं बच्चों। ड्यूरिंग एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट एंड, बच्चों कह रहा है कि जो किशोर अवस्था होती है जब वो आती है तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो क्या हो सकता है, तो कहता है हाइट, पहला ऑप्शन है जनरल ग्रोथ रेट बिंग टू स्लो डाउन, ठीक है, हाइट बिकम लेस, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से बच्चों द बॉडी वेट इज रिड्यूस, हेयर ग्रोथ डिक्रीज, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर जो है, सजेस्टेड आंसर मेरा है वो जो है ए हो सकता है बच्चों, क्योंकि जर्नल ग्रोथ जो रेट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, 9 का। चलिए 10 पर चलते हैं बच्चों। कहता है विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल, मेल को कौन सा रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो आपको सभी को पता है मेल हमने दो पढ़े थे, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो एक्स एक्स फीमेल के अंदर पाया जाता है और एक्स वाई हमारा मेल के अंदर पाया जाता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर है बच्चों। 11th क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे बच्चों। वन ऑफ इवेंट दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, कह रहा है कौन सा इवेंट ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे नहीं होता। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चों, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा था कौन सा होता है, तो बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। इसने पूछा कौन सा नहीं होता, ठीक है, नॉट अकर। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्ड सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, तो बच्चों ऐसा तो होता है, लेकिन इसका आंसर ये सही नहीं है, ठीक है। बी को पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है ना कि रिलीज होना, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 12th क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है ऑब्जर्व करो डायग्राम को, ठीक है, और आइडेंटिफाई करो प्रोसेस को, ठीक है। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें से वाटर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और पत्तियों में से निकल रहा है, यानी कि लीफ से बाहर हो जा रहा है वेपर बन के, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है इवेपोरेशन हो रहा है, मेंटेन वाटर कंटेंट इन लीफ सेल्स, इवेपोरेशन हो रहा है और लीफ सेल्स के अंदर जो है वाटर कंटेंट को मेंटेन कर रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चों ट्रांसपिरेशन हो रहा है, क्रिएट अ सक्शन फोर्स विच पुल वाटर इनसाइड द पार्ट, ये तो थोड़ा गलत लग रहा है, ट्रांसपिरेशन यहाँ पर सही नहीं है, इसके बारे में डेफिनेशन दी हुई है। सी पार्ट है एक्सक्रीशन हेल्प इन क्रिएटिंग आउट वेस्ट वाटर फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जिसको ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, एक्सक्रीशन का ही पार्ट है वो भी, ठीक है। ट्रांसलोकेशन है, मिनरल्स वगैरह को सपोर्ट करता है। तो बच्चों इसमें जो आंसर है वो एक तरीके से सी आंसर इसका करेक्ट, और ए और सी में कंफ्यूजन है बच्चों। देखो यहाँ पर इवेपोरेशन है, मेंटेन वाटर कंटेंट इन लीफ सेल्स, लेकिन ये बहुत लेस होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो एक्सक्रीशन वाला आएगा, जो कि वेस्ट वाटर को, मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल देता है बाहर। 13 में चलते हैं बच्चों। एन अल्फा पार्टिकल एंटर आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शो, ठीक है, जैसा कि दिखा रखा है डायग्राम में, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो है लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों, तो जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट चलेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं हम फ्लेमिंग का, तो उसमें करंट की डायरेक्शन पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आप यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो थंब आपकी फोर्स की डायरेक्शन देगा, तो आप इसमें अगर इसमें अपने लेफ्ट हैंड को प्रोजेक्ट करोगे उसी तरीके से जिस तरीके से सिखाया गया आपको, तो आप देखोगे आपका जो थंब है वो आउटसाइड, यानी कि इसका आउटसाइड द पेज जो बोला हुआ है, जहाँ पे ये छपा हुआ है डायग्राम, उस पेज के आउटसाइड आपको थंब दिखाई देगा, ठीक है, करके आप देख सकते हो, ट्राई करना। तो इसका आउटसाइड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 13th क्वेश्चन, 13th हो गया हमारा। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इफ अदर पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो बच्चों यहाँ पर है ना कि ये चीज़ थोड़ा समझने वाली थी। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर विल बिकम, कह रहा है एक रेजिस्टेंस था जो पहली वाली वैल्यू के हाफ कर दिया गया, उसका रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर था हमारे पास रेजिस्टर, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करके हाफ कर दिया, आधा कर दिया गया है। और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको अनअल्टर्ड जो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब है फिक्स्ड, यानी कि अनचेंज्ड, ठीक है, बाकी की किसी चीज़ को चेंज नहीं किया गया है। तो हीट के बारे में पूछा है बच्चों, तो हमारे को हीट का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। हमने हीट का फॉर्मूला VIT भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में चीज़ दी गई है। तो VIT में रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम हीट का फॉर्मूला यहाँ पे कंसिडर करेंगे बच्चों I²RT, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में था, H=I²RT। तो बच्चों I² यानी कि करंट बिल भी सेम, यहाँ पर सेम बताया गया करंट को, टाइम भी सेम बोल रहा है, रेजिस्टेंस जो है आधा कर दिया गया है। तो हमारे को पता है बच्चों रेजिस्टेंस आधा होगा, तो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट उसके, तो हीट भी क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। 15 पे चलते हैं बच्चों।
15वें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है बच्चों, आपको करेक्ट पैटर्न बताना है करंट कैरिंग लूप के द्वारा। ठीक है, करंट कैरिंग लूप बच्चों एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, तो कुछ देखो ध्यान से। तो बच्चों पहले तो आप सब चेक करो, चारों डायग्राम में नॉर्थ साउथ सेम जगह पर है, इसका मतलब है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो यानी कि चारों में सेम है। फिर उसके बाद चेक करना है बच्चों, हमारे को जो डायग्राम दिया होता है बच्चों, एक तो ऊपर वाले पॉइंट पर, एक नीचे वाले पॉइंट पर दिया होता है। तो चारों में चेक करो तो आप देखोगे बी और सी डी पार्ट नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि बी और डी पार्ट कंप्लीट ही नहीं है। पहली बात, उसमें बी में ऊपर वाले में पॉइंट्स में और नीचे वाले पॉइंट में नहीं दिया गया है, और डी में जो है साइड में नहीं दिया गया है। तो हम कंसीडर करेंगे ए और सी को। तो ए और सी को कंसीडर करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखोगे ए और सी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक चेंज है ए और सी के अंदर। ऊपर ए वाले पार्ट में बच्चों जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, जो कर्व है नीचे वाला, नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है बच्चों। लेकिन आप सभी को पता होगा कि ऊपर और नीचे जो है करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट आती है। तो ये होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर देखते क्या है, ए वाले पार्ट में ऐसा नहीं है। लेकिन सी वाले पार्ट में देखो ध्यान से, तो ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम नहीं है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो सी इज इसका करेक्ट आंसर है। 16वें की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लेड बल्ब जो है, एलईडी बल्ब सॉरी, ठीक है, एलईडी का बल्ब दिया हुआ बच्चों, जिसकी एक पावर है 10 वाट, दूसरे की 5 वाट, ठीक है, कनेक्ट किए गए सीरीज में। कहता है इफ़ करंट फ्लोइंग थ्रू 5 वाट बल्ब इज़ 0.005 एम्पियर, 5 वाट से अगर 5 एम्पियर निकल रहा है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 10 वाट बल्ब इज़, पूछा गया आपसे। तो बच्चों उसने पहले बोल दिया है कि जो है सीरीज़ में कनेक्ट है, और हमने पहले आपको पढ़ाया था कि सीरीज़ में करंट क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं करंट क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, हमारा सी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 17 से लेके 20 तक बच्चों आपके असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। तो जो सजेस्टेड आंसर रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों 17th क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग है, तो इसमें जो ऊपर दिया हुआ है, कहता है अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, हमने पढ़ा था कि किसी कैरिंग करंट कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, बिल्कुल सही चीज़ है। रीजन पढ़ते हैं, लेकिन रीजन में लिखा हुआ है द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर पे जीरो होता है बच्चों, यानी कि दोनों जो दी हुई हैं ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, 18 की बात करूं बच्चों, 18 में बोला गया है, असर्शन है अ इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच आर रीच इन ब्लड। यहाँ पर बच्चों कंफ्यूजिंग हुई होगी बहुत सारे बच्चों को। देखो इसने बोला है इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन पाई जाती हैं, जिसको विली कहते हैं, बिल्कुल सही है, विली पाई जाती है। लेकिन इसमें लिखा विच आर रिच इन ब्लड, यानी कि जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ब्लड के अंदर मिक्स होती है, ऐसा कुछ यहाँ से जो है आ रहा है। लेकिन उसमें जो रीज़न पढ़ लेते हैं इसका, कहता है दीज विलीज है लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, कह रहा है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है जो हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीटली डाइजेशन। नहीं बच्चों, लार्ज सरफेस एरिया तो होता है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है, यानी कि जो फूड डाइजेशन हो गया उसको एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये फ़ायदा मिल जाता है वहाँ पर। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर देख सकते हो। ठीक है, 19th क्वेश्चन है बच्चों, कहता है इन ह्यूमन इफ़ जीन बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज़, यानी कि कैपिटल बी जो है ब्लैक के लिए है, ब्लैक आइज़ के लिए, एंड जो स्मॉल बी है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन आइज़ के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार करा भी होगा आपने, ठीक है, बहुत जगह दिया हुआ है क्वेश्चन। देन द कलर ऑफ आई ऑफ द प्रोजेनी हैविंग जीन्स कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, जैसे कि कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपको पता है कैपिटल बी इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर क्या होगा, ब्लैक आई होगी। स्मॉल बी दैट मीन्स कि दोनों ही क्या है, स्मॉल बी है, दैट मीन्स कि ये ब्राउन आई वाला होगा, और कैपिटल बी ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, ब्लैक आई वाला होगा। तो अगर तीनों की बात करूं, कहता है विल बी ब्लैक ओनली, लेकिन तीनों में बच्चों तीनों ब्लैक नहीं है। ठीक है, एक ब्राउन भी है, जो स्मॉल बी है वो ब्राउन कलर में है, तो यानी कि ये थोड़ा यहाँ पर नहीं है। द ब्लैक कलर ऑफ आई इज डोमिनेंट ट्रेट, तो बिल्कुल सही है, ब्लैक कलर ऑफ आई इज डोमिनेंट ट्रेट, तो ये सही है, लेकिन ऊपर वाला सही नहीं था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है बच्चों, कहता है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक होती है क्विक लाइम की पानी के साथ रिएक्शन। क्विक लाइम रिएक्ट विगसली विद द वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकालता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो बच्चों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आगे का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में जरूर देखना बच्चों। थैंक यू सो मच। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, अदर जो दूसरे बच्चे भी हैं बच्चों आपके फ्रेंड हैं उनको भी पता लगेगा वो क्या करके आए हैं। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जल्दी जल्दी शेयर कर दो फटाफट।